हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और पोर्शन जो कंप्यूटर होने वाला है। आज मैं कंप्यूटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कंप्यूटर किस लेवल का आता है, कहाँ से आता है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इस पेपर में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानेंगे। ये पेपर दोस्तों 2 दिसंबर 2020 का दोस्तों होने वाला है। और ठीक है दोस्तों, और ये इसका हमने जीएस अगली वीडियो में कवर कराया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जीएस वाली वीडियो को भी देखिए। जीएस किस तरीके का आता है, किस लेवल का आता है, आपको पता चल जाएगा। इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर, और आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कंप्यूटर प्रोफरेंसी यहाँ पे, और ये है पार्ट 4 ये होने वाला है। ये टोटल 10 नंबर का आता है। इसमें मात्र 10 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। वो कंप्यूटर का देखेंगे किस लेवल का यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रश्न दोस्तों होने वाला है वो होने वाला है, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम, यहाँ पे लिखा है सेलिंग 7 5। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम दोस्तों होगा वो 10 होगा। आपको ध्यान रखना है कितना होगा, 10 यहाँ पे इसका परिणाम होने वाला है। इस तरीके का आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि MS वर्ल्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ल्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो 2016 में जो वर्ड 2016 में जो होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या दिखाई देता है? वो देता है दोस्तों शो और हाइड। शो और हाइड, शो कहते हैं जिसे देखते हैं, और हाइड कहते हैं जिसे छुपाते हैं। ठीक है, तो शो हाइड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है, तो बताइए POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। POP का संपूर्ण रूप क्या है? तो POP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यहाँ पे होने वाला है। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? नेक्स्ट होने वाला है कि MS वर्ल्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे MS टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक टेबल के पहले और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। एक टेबल के पहले और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। इसी को हम क्या है यहाँ पे MS वर्ल्ड टेबल के बारे में यहाँ पे ये वाला कथन सही है कि इसके पहले और अंतिम सेल को यहाँ पे मर्ज किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है? यहाँ पे होने वाला है कि MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर यानी टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। टॉप पर क्या दिखाई देता है? तो फॉर्मूला बार यहाँ पे दिखाई देता है। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर यहाँ पे फॉर्मूला एक बार दिखाई देगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, यहाँ पे दिया है MS वर्ल्ड, यहाँ पे पहला वाला जो दिया है वो दिया है MS वर्ल्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ये दिया है इसमें। और दूसरा दिया है MS वर्ल्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हेडिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। ठीक है, एक ही हेडिंग पोजीशन नहीं हो सकती है, मतलब एक ही हेडिंग और एक ही पोजीशन नहीं हो सकती है MS में सभी पैराग्राफ में। ठीक है, और यहाँ पे दिया MS वर्ल्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। तो ये देखो, पहला वाला तो सत्य है लेकिन दूसरा वाला असत्य है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ पोजीशन नहीं हो सकती, पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये वाला पहला सत्य होगा, दूसरा होगा असत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर से प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर से प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो वो कंट्रोल टैब का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। कंट्रोल टैब दबाओगे तो आपका अगला जो ब्राउजर खुला है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बताइए
होम पेज किसी वेबसाइट का कैसा पेज होता है? होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। होम पेज का मतलब क्या होता है? पहला पेज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए कि एमएस वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प या व्यू ऑप्शन कहते हैं किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है, बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। यानी एमएस वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है, तो वो है आउटलाइन। वो है आउटलाइन। आउटलाइन जो होती है, आउटलाइन से ही पता चलता है कि ये मतलब क्या है, इसका पूरा पॉइंट क्या है। आउटलाइन से में मेन पॉइंट्स लिखे रहते हैं, हेडिंग्स लिखी रहती हैं, उनसे अपन समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आउटलाइंस होता है। ठीक है, नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? देखो एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर यहाँ पे दिया निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी या की का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है शिफ्ट का। आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट का यहाँ पे किया जाता है उपयोग। यानी एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए, एक सीरीज को बार बार अगर सिलेक्ट करोगे तो निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के 10 प्रश्न थे जो हमने अच्छी तरीके से कवर किए। आपको यहाँ पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का किस तरीके का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको कंप्यूटर का यहाँ पे जो पेपर का सिस्टम है वो पता चल गया होगा, किस प्रकार का पेपर आता है, किस बेस पे आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगला हमारा वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।